Hello बच्चों, let's see the question. The question says that instrument used to measure blood pressure is options हैं बैरोमीटर, पोटोमीटर, थर्मोमीटर और स्पाइग्मोमैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं हम की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है ब्लड प्रेशर। तो ये है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम जान लेते हैं। ब्लड प्रेशर होता है द फोर्स exerted by the force exerted by circulating blood on the walls on the walls of the arteries। तो आर्टरीज की वॉल्स पर सर्कुलेटिंग ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करता है इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए तो हम यहाँ कह सकते हैं मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो एक इक्विपमेंट होता है, जो टूल होता है, उसे कहा जाता है स्पाइग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं स्पाइग्मोमैनोमीटर, इसे कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो है ये होता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होता है 120 मिलीमीटर इन मर्करी। और दूसरा रहेगा डायस्टोलिक। तो यहाँ लिखते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये लिखेंगे ब्लड प्रेशर और ये होता है नॉर्मल वैल्यू इसकी रहती है 80 mm या mmHg कह सकते हैं, या मिलीमीटर इन मर्करी या ऑफ मर्करी हम यहाँ से कह सकते हैं। सिस्टोलिक का मीन है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज हार्ट ने ब्लड को पंप किया है आर्टरीज में, तो तब प्रेशर ये ज्यादा होता है जो कि है 120। और डायस्टोलिक मीन जब हार्ट रिलैक्स होता है, तो रिलैक्स जब है हार्ट तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो है वो होगा कम, इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और इसे 120/80 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है स्पाइग्मोमैनोमीटर इक्विपमेंट से। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ लिख सकते हैं इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, प्रेशर इसे मेजर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी दिया गया है पोटोमीटर। तो पोटोमीटर की हेल्प से वाटर अपटेक, तो यहाँ हम कह सकते हैं टू मेजर वाटर अपटेक बाय ए लीफी शूट, या फिर इन ए लीफी शूट हम कह सकते हैं। तो इसके थ्रू वाटर अपटेक जो है उसे मेजर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी दिया गया है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की हेल्प से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है स्पाइग्मोमैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।